तो नमस्ते। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालक। लास्ट वीडियो में हमने, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें इनका आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था कि इन बालकों की पहचान जो है वो किस प्रकार से की जा सकती है, कैसे हम निर्धारित करें कि कौन सा बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक है। तो वो पहचान हमने देखी थी। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि ये बालक जो हैं, चूँकि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में हम इनको रख रहे हैं और इनकी पहचान जो है वो हम उसी आधार पर जो है वो कर पाते हैं। तो ऐसे बालकों की सामने जो है कुछ समस्याएं रहती हैं, क्योंकि ये सामान्य से अलग हैं बालक, इसके कारण जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं वो देखी जाती हैं। तो ये जो समस्याएं, इनको हम 3 रूप में जो है वो यहाँ देखते हैं। पहली जो समस्या है वो है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की समस्या। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी सबसे बड़ी व प्रमुख समस्या जो है वो समायोजन की होती है, क्योंकि इन्हें अपने माता पिता, दोस्त, शिक्षक, मित्र या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ समायोजन बिठाने में जो है वो कठिनाई होती है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं, और यदि ऐसी स्थिति में इन्हें किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने से रोका जाता है या ऐसे अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो कई प्रकार की समायोजन की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि अधिक बुद्धिलब्धि या आईक्यू के कारण जो है इनके विचार जो हैं वो दूसरे जो लोग हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं, और ये बहुत कई बार देखा जाता है कि भीड़ से घबराते हैं तथा अकेला रहना जो है वो पसंद करते हैं। कई बार इनकी बातें जो हैं लोगों को ऐसी लगती है अकाल्पनिक या अविश्वसनीय लगती हैं। इसके कारण जो है वो माता पिता, शिक्षक जो है इनसे परेशान हो जाते हैं और कई बार इन्हें चुप रहने का जो है वो आदेश भी देते हैं या इनको डांट डपट देते हैं। तो ऐसा व्यवहार जो इनके प्रति यदि किया जाता है तो ये कुंठित हो जाते हैं और अपने आप को जो है कई बार अकेला भी महसूस करते हैं या असहाय महसूस करते हैं। इसलिए ये इनका समायोजन जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। दूसरी जो एक समस्या है वो है सामाजिक अवरोध, सोशल ऑब्स्टिकल्स। ये जो बच्चे होते हैं ये अधिकतर जो है वो अच्छे उच्च परिवार या सामाजिक आर्थिक स्थिति में पैदा हुए जो बालक होते हैं उसमें तो किसी भी प्रकार का सामाजिक अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, परंतु जो निम्न आर्थिक व सामाजिक वर्ग में पैदा हुए बालक जो होते हैं उन्हें सामाजिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने देखा है महाभारत में भी इस तरह के प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य को तथा कर्ण को धनुष बाण की विद्या देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे इस प्रकार के कुल में जो है वो निम्न कुल में पैदा हुए थे। एकलव्य एक आदिवासी बालक था तथा कर्ण जो है वो सूत पुत्र था, जिसे गुरु द्रोण ने जो है वो धनुर्विद्या की शिक्षा देने से जो है वो मना कर दिया था। तो प्रतिभावान जो बालकों की भी हम देखते हैं कि अभी भी आर्थिक व सामाजिक दशा यदि सही नहीं है तो अपने ही जो उनके माता पिता उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में जो है अवरोध जो उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान उनकी परिस्थितियां नहीं हो पाती कि उन्हें जिस योग्य वो बच्चे हैं उस प्रकार की जो है उन्हें सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा सके। इस कारण जो है इन बालकों को कई प्रकार की परेशानियों का या अवरोध का जो है वो सामना करना पड़ता है। जो कार्य ये करना चाहते हैं, जहाँ पढ़ना चाहते हैं, वो स्थितियाँ जो है वो इनको नहीं मिल पाती। तीसरा जो मुख्य एक अवरोध है या इनकी एक समस्या है आर्थिक अवरोधक, इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पैसा है वो बहुत सारी आवश्यकताएं जो है वो हमारी पूर्ण करता है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बालक हैं लेकिन वो प्रतिभाशाली हैं
तो वो अपनी प्रतिभा जो है उनकी आर्थिक अवरोध के कारण जो है प्रतिभा जो है वो नीचे दब जाती है और वो निखर कर जो है सामने नहीं आ पाती। हम सभी जानते कि भारत जो है वो गाँव का देश कहा जाता है और ऐसे सैकड़ों हजारों बच्चे प्रतिभाशाली हैं, मगर उनकी जो है खोज खबर या सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। वे दीनहीन दशा में रहकर जो है वो अपनी प्रतिभा जो है उनकी कहीं गुम हो जाती, क्योंकि साधन सुविधाओं के अभाव में वे शैक्षिक रूप से जो है वो पिछड़े हुए रह जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं कि आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें वो बच्चे जो है वो सामने निकल कर जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो ये हमने कुछ जो समस्याएं हैं उनको मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के आधार पर समझा कि प्रतिभा होते हुए भी ये बालक जो है वो कई बार इनकी पहचान भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है इनके लिए जो है उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती जिसके द्वारा जो है इनको आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये विशिष्ट जो बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक, इनको इनकी जो समस्या है उनका समाधान जो है वो किस प्रकार से किया जाए या इनके लिए किस प्रकार की जो है वो व्यवस्था की जाए। शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको यदि सही प्रकार से हम निर्देशित नहीं करेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होंगी। तो कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम इन समस्याओं का समाधान जो है उसको पढ़ते हैं। पहला है योग्य एवं कुशल शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना। प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो अधिक होती है, आईक्यू जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इन्हें पढ़ाने के लिए अच्छे जो बुद्धिमान या अच्छे जो शिक्षक हैं जो पूरा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वो ही इनके प्रश्नों का सही सही उत्तर देकर जो है इन्हें संतुष्ट कर सकते हैं और इनकी जिज्ञासाओं को जो है वो शांत कर सकते हैं। ऐसे शिक्षक जो है इन्हें नवीन या नई बातें बताकर जो है वो विशेष जानकारी जो उपलब्ध करा सकते हैं, जो उनकी बुद्धि का और आगे विकास करने में जो है वो सहायता उससे मिलती है। क्योंकि शिक्षक एक कुशल शिक्षक के नेतृत्व में ये निर्देशित होंगे या पढ़ेंगे तो इनके जो बौद्धिक स्तर है उसका और अच्छा जो है विकास होगा। नेक्स्ट है अलग कक्षाओं की व्यवस्था करना। सेपरेट क्लासेस जो है वो इन बच्चों के लिए हों, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने के लिए न केवल योग्य और कुशल विद्वान या एक कर्मठ शिक्षक की आवश्यकता होती है, बल्कि इनकी जो कक्षाएं हैं वो भी अलग ही लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालक जो है वो समाज व राष्ट्र के गौरव होते हैं और ऐसे बालक जो है देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी जो है वो देते हैं। इसलिए जो है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ ये खुलकर जो है वो अपनी इनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका प्रयोग कर सके। फिर है कि विस्तृत पाठ्यक्रम, इनके लिए जो है एक अच्छा पाठ्यक्रम जो है वो बना हो, क्योंकि सामान्य जो बच्चे हैं जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है वो औसत बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य बालकों से भिन्न होना चाहिए और थोड़ा विस्तृत भी होना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम में कुछ जटिल विषयों को जो है वो शामिल करना चाहिए। थोड़ा इनको उच्च स्तर जो एक सामान्य जो पाठ्यक्रम चल रहा है उससे कुछ अलग जो है इनके पाठ्यक्रम में जो है वो विषयों को शामिल करना चाहिए। फिर एक है कि कक्षा में प्रोन्नति, प्रोग्रेस इन क्लास। ये जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि अधिक होने के कारण ये हम देखते हैं कि जल्दी ही पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं। अतः जब ये निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं तो तब क्या होता है कि इन्हें जो है वो ये दूसरे कार्यों में जो है वो अपने आप को लगाने लगते हैं या अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को यदि ये पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर लेते तो उन्हें आगे की कक्षाओं में जो है वो इनको प्रमोट कर देना चाहिए, इनको प्रोन्नत कर देना चाहिए, ताकि जो है वो इनका समय जो है वो बर्बाद ना हो और ये जो दूसरे गलत कार्य हैं या अपने समय को जो है इस प्रकार से वेस्ट ना करें। फिर नेक्स्ट है कि वाचनालय एवं पुस्तकालय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ रीडिंग रूम होना चाहिए और लाइब्रेरी जो है वो इनके लिए हो,
क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को जो है वाचनालय एवं पुस्तकालय में अध्ययन की जो है विशिष्ट सुविधाएं जो है वो मिलना चाहिए, जहां ये अपनी प्रतिभा का जो है वो खुलकर विकास कर सकें और अपना मार्ग जो है स्वयं ही प्रशस्त कर सकें। जो पुस्तकालय होता है उसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को जो है वो मिल जाती हैं, और साथ ही अखबार, पत्रिकाएं, शोध पत्र आदि भी जो है वो होते हैं। तो इनके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, तो इनका बौद्धिक स्तर जो है वो और अच्छा होता जाता है। फिर है पुरस्कार, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन देकर कक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने पर, सह शैक्षणिक गतिविधियों में उच्च स्थान प्राप्त करने पर इन्हें उस पुरस्कार देकर जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। इन्हें छात्रवृत्ति देकर इनका जो है मनोबल भी बढ़ाया जाना चाहिए, और इन्हें विशेष अवसरों पर जो है वो पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे इनका जो मनोबल है वो बढ़ता है, और साथ ही इनको एक मोटिवेशन या प्रेरणा जो है वो और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो है वो मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है सह शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता, पार्टिसिपेशन इन के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें जो है वो इनका पार्टिसिपेशन हो। तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको ना केवल पाठ्यक्रम में वर्णित विषयों को पढ़ाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि इनके लिए सह शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनका भी आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे वाद विवाद है, भाषण प्रतियोगिता या आशु भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता। तो इससे क्या होगा कि इनको अपने विचार प्रकट करने का अवसर जो है वो मिलेगा। साथ ही इन प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करेंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, तो इससे इनका बौद्धिक स्तर जो है वो और विकसित होगा। और लास्ट जो है विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स। प्रतिभावान जो बालक है उनको पढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इनके लिए जो है वो इस तरह के जो कंप्यूटर के माध्यम से या एक अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको नवीनतम जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई जाए, और विशिष्ट इनके लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इन्हें पढ़ाते समय जो है नवीन जानकारी, नवीन सामग्री और नवीन विधियाँ जो है वो प्रयुक्त की जाएं। तो उससे क्या होगा कि इनका बौद्धिक जो ज्ञान है वो बढ़ाने में ये विधियाँ जो है वो सहायक होंगी। तो हमने इस टॉपिक में देखा, जो हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला जो टॉपिक देखा, इसमें हमने सबसे पहले जो इनका अर्थ समझा था, इनके विशेषताएं पढ़ी, फिर इनका कितने प्रकार के होते हैं विशिष्ट बालक, फिर हमने इनका आइडेंटिफिकेशन पढ़ा कि इन बालकों की पहचान जो है वो कैसे की जा सकती है, और साथ ही हमने फिर इस वीडियो में देखा कि ये जो बच्चे हैं इनकी सामान्य समस्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, या इनको सामान्य बच्चों के साथ समायोजन करने में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ ही हमने देखा कि इनकी समस्याओं को जो है वो कुछ कम करने के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, या किस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं शैक्षणिक स्तर पर जो है वो होना चाहिए, ताकि इनका बौद्धिक विकास जो है वो अच्छे प्रकार से हो, और इन्हें जो है वो समाज में समायोजन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और ये जो बच्चे हैं वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव होते हैं, तो उन्हें अच्छे प्रकार से बढ़ने का जो है वो अवसर प्राप्त हो। इसी के साथ हमारा ये जो प्रतिभाशाली बालक वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।